बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम सर रात पक तम मोटर बोट बड़ तेज तरीकस मज तिमन कुछ ताम बचन वोट लगाम तम गई तमिस खालने मगर इज नोटिस मज ऑलरेडी ओनमुत रिक्रेशन नोट मज अगर तुम सो रिस्क्यू बोट त्रो इन सो वार वार पको तिमन पक वार वार पक तमो दोप जान बचान दोप ठीक अल्लाह ताला बचयन तमिस मगर ऑलरेडी इज नोटिस मज ये ओनमुत अगर हसा कुन जाए तुम मतलब पॉइंटन पे रिस्क्यू बोट थो आबस लगाए वोट या फट तुम हेन सू विदिन नो टाइम रिस्क्यू कर तम सद जान हे बचित मगर अत पे कोर कह गोरा वोरा कहें रात गई पत आय रिस्क्यू बोट गई हाउस बोट सारी हिलान तम सुबह युथी 5 बजे वुच अत हाउस बोट पलटोमुत सर अत गसान कह अत सह कोरिंग घास मज सो लहरों सर कुन जाए जद गोमुत तम जद कि जरिए आब अंदर आमुत वार 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 आब जमा गो पे मानान आब दरियाव मानान कहें अत गो आब जमा सर सुबह 5 तम आब तो शंगित तम सात यम सात वुच कर तुल तो वो थोद मगर मे टूरिस्ट अंदर राजस्थान 2 कपल कोर पन बचन पन जान परवाह कहें गोड़ बचे तम टूरिस्ट तुंद सामान कोट तुंद मोबाइल फोन कोट तिहद चार्जर कट तम बचे पत सन लकड़ लकड़ बच्चे पत तमो तुम मो करो सोन परवाह कहें तम बड़े नेक इंसान दोपक असी बचावो तमो बचो पे मेन बची ब्या मान बच्चे तमो तुल तो कड़ नबर सर वन मे चीज अर्ज यह गो मे नुकसान वो सर कूता गो तुम वो मोन सामान हेर कन बन कन यप मगर सारे खुद बोट आव योर पुलिस SHO सबन सूज SHO सब आय SHO पुलिस तमो कोर रिवर पुलिस कॉल तमो कोर SDFRS कॉल SDRF वाल आय तमो कोर थोड़ा बहुत सामान ये बाकी सामान मे सर अंदर मे सामान वन मे सामान घर वेट पलव वलव सोरे क्या सर वह कोर तमो कह बिस्तर विस्तर सह ओदुर आब सर वनिक ताम आ पटवर सबन नु नाव लिखित तो बस तम आल कहें अस करे वन गुजारिश अस दीतो टेंट मेन फैमिली उतन बिहत बेहमो तथ टेंटस मज वन तो वत सर तम टेंट वंट कह खाली आव पटवरी सब योर बे आव कोठी सारी बोट आव था पुलिस थन कोठी बाग आव SHO सब आव बिचार अल्लाह ताला थन सेहत सलामत वन मे ये बगैर कहें मे रेजिडेंशियल डोंगा बोट ये तथ करो राइजिंग कश्मीर कर स्टोरी ग्रेटर कश्मीर कर स्टोरी 2023 मज गो सह हवा सत पलटित सह तथ वनिक ताम मे तमाम डॉक्यूमेंट्स सह कह जाय ये जाय न बह वोतुस सर मगर मे मिलो इंसाफ कुन जाए अगर मे तन आसे सह इंसाफ मिलोमुत मेन फैमिली आसे तत तो मगर ये वाते न जर कहें वन रेजिडेंशियल तो बनोमुत मे कमर्शल तो बह क्या करा ये मे जाय कुन जाए गो तहसीलदार सुन रपोर्ट यह गो पटवई रपोर्ट यह गो FIR सर हाँ सा यह जेन्युइन केस मगर मे आन वनिक ताम कुन जाए तो कुन किस्मुक यह इंसाफ आव मे सत कर सर वन मेन फैमिली सड़क पे बिहित सर वन अगर गवर्नमेंटस इंसाफ ही कर मे रिहेबिलिट कुन जाए अगर नी तेल बती ये तथी सड़क पे बह चाहे मरुन चाहे जोन मे क्या हमसाय दियम 10 दोन 15 दोन किराय सुमत तो तीत 3 सास 4 5 7 सास रुपये मे गई किराय युथ बह अफोर्ड हेक कर कहें वन गई मोन रोजगार तो गो खत्म मोन रोजगार तो गो खत्म सर मोन ये रोजन वोजन सह गो खत्म सर अब आपकी वसालत से मैं सरकार से अपील करता हूँ अगर आप चाहेंगे अगर आपका दिल चाहेगा मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ऑनरेबल MLA ये उमर साहब से गुजारिश करता हूँ अपनी टीम यहाँ पे भेजिए आपके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं क्या आप मुझे अपने फंड्स में कुछ मदद नहीं कर सकते हैं जो आप हमारे MLA साहब एहसान परदेसी साहब जब मेरा ये मैं दिखाऊंगा सर मेरी एप्लीकेशन मैंने ये देख लीजिए सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी मैंने किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मैंने ये ग्रीवेंस किया है सर लेकिन अभी तक मेरे साथ इंसाफ नहीं है एहसान परदेसी साहब को भी मैंने किया एहसान परदेसी साहब को भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए लेकिन टिल डेट मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ कोई इंसाफ नहीं हुआ।
कल शाम को हवा चली और बारिश हुई, थोड़ा पानी का लेवल भी अप हो गया, तो उसकी वजह से ये इफेक्ट हो गया। और एक चीज़ है, ये खाली ये वाले हाउस बोट नहीं है, आए दिन हमारे यहाँ रिवर जैली में ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। और जो हाउस बोट्स की यहाँ पे साख्त है, वो बिल्कुल बहुत मेजॉरिटी ऑफ हाउस बोट्स उस पोजीशन में नहीं है जिनका बॉटम स्ट्रांग है और ये चीज़ें वो झेलेंगे। और हमने ये बिल्कुल जो हमारा ये कंसर्न है, सीरियस इशू है, इट्स अ ग्रेव इशू, हमने ये दो तीन साल पहले आला हुकाम से उठाया है। जैसे उसमें हमारे एलजी साहब का डिपार्टमेंट है, सीएम साहब है, हमारे डिवकाम साहब, हमारे डीसी साहब हैं। तो एक सर्वे भी हुआ है, मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट उसमें था, वो डिवकाम ऑफिस की तरफ से एक सर्कुलर निकला था, इंस्ट्रक्शंस निकली थी कि जो हाउस बोट्स यहाँ पे इनका एक जायजा होना चाहिए। इन्होंने कोई कहीं प्लॉट मत लिया है, फिर डुप्लीकेसी मत होगी, कहीं एक फिर से अप्लाई मत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट चलने वाला है उस पर काम भी स्टार्ट होने वाला है। कुछ दिन पहले वो आए थे हमारे यहाँ पे, वो कुछ हाउस बोट वालों से कह रहे थे कि आपको यहाँ से शिफ्टिंग करनी है। ये हाउस बोट वाले 10 साल या 15-20 साल के यहाँ से रहने वाले नहीं है, ये सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। और टूरिज्म का इनका एक जो कंट्रीब्यूशन है, वो रिवर जहलम जो हाउस बोट है, इनके हाउस बोट वालों का ये कंट्रीब्यूशन रहा है टूरिज्म में सदियों से। और पहले यही एरिया हुआ करता था जहाँ पे टूरिस्ट रहते थे, फॉरेनर्स, डोमेस्टिक जो भी होता था। और आज विद द पैसेज ऑफ द टाइम जब हालात खराब हुए, क्योंकि हाउस बोट इज फ्रेजाइल यूनिट, आपको पता है इसमें मेंटेनेंस की जरूरत है, लोगों को बिजनेस नहीं मिला, फाइनेंस असिस्टेंस की कमी हुई, तो ये बिल्कुल खस्ता हालत में हो गए और ये आए दिन डूबते जा रहे हैं। और अब हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो हम 2-3 सालों से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, अभी उस पर कोई पहल नहीं हुई है और कोई एड्रेस हमें नजर नहीं आ रहा है कि किसी डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है। और अब रिसेंटली जो ये कंसर्न है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट चलने वाला है, उससे पहले इन लोगों का यहाँ से रिहेबिलिटेशन चाहे प्रॉपर शिफ्टिंग हो, इनके लाइवलीहुड का सोचा जाए और ये चीज़ें बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए। और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आए दिन जो हम ये परेशानियाँ देखते हैं, इन लोगों को फिर सफ़र करना पड़ता है, ये बंद पे अभी अपनी फैमिली लेके बैठे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, माएँ बहनें बैठी हैं, इनका सामान जो है वो भी इसमें फिर ख़त्म होता है। और फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कैसे अरेंज होती है इनके लिए, कैसे ये लोग मैनेज करते हैं इस हाउस बोट को फिर से वापस लाने के लिए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और प्रॉपर जो रिहेबिलिटेशन है या शिफ्टिंग है, इनको सोची जाए और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये चीज़ें जो हमने इनकी डिपार्टमेंट की नोट्स में या आला काम की नोट्स में लाए हैं उन पे अमल किया जाए।